बेटा बॉक्सेस रेडी हो गए सारे? जी पापा। चलो आओ फिर इन्हें बांट के आते हैं। आजो आजो बच्चों, बिरयानी ले लो। सब बच्चे लाइन में आ जाओ, सबको मिलेगी। चल पीछे, चल पीछे। ये लो भाई, ये छोटी आपका। भैया एक मेरी माँ के लिए भी बिरयानी दे दो। दे दो। बेटा मैं आपको हर रोज देखता हूँ, आप लाइन में सबसे पीछे खड़ी होती हो। आज तो बिरयानी खत्म हो गई। कोई बात नहीं भैया, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे वही मिलेगा और मैं सब्र करती हूँ। रुको बहन, मैं भी आई। ये लो बहन, ये आपका डिब्बा। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। लगता है भैया के गलती से आ गए हैं। ऐसा करते हो ना, वापस कराती हूँ। रुके भैया। हाँ बेटा, ये ले आपके पैसे, बिरयानी के डब्बे में गलती से आ गए। बहन ये पैसे मैंने खुद ही रखे थे, ये आपके सब्र का फल है। शुक्रिया बहन। बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। बेटा तुम यहाँ पे बैठो, मैं एक जरूरी काम से आया। अगर मैं लेट हो गया तो इस पेपर पे मेरा नंबर लिखा है, आप किसी को भी कह के मुझे कॉल करवा लेना, मैं आ जाऊंगा। कितना टाइम हो गया, अभी तक पापा भी नहीं आए। पापा क्या हुआ? रात होने वाली है और ये बच्ची यहाँ पर अकेली बैठी हुई है। बेटा वो अपनी किसी काम से बैठी होगी, तू तो जल्दी चल, हमें वापस भी आना है। पापा रात हो गई और ये बच्ची अभी तक यहीं पे बैठी है और रो भी रही है। चल पूछते हैं जाके। छोटी क्यों रो रही हो तुम? और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा जरूरी काम से गए हैं। उन्होंने कहा था अगर मैं लेट हो जाऊँ तो इस नंबर पे कॉल कर देना। ये बच्ची मेरे लिए बोझ है, जिसको भी मिले यतीम खाने पहुँचा देना। पापा क्यों ना हम इस बच्ची को अपने घर ले जाए? ठीक है बेटा, आपके पापा ने हमें भेजा है, उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ हमारे घर चलो। ठीक है अंकल। बेटियां बोझ नहीं बल्कि रहमत है, बदनसीब है जो ये। क्या हुआ मदिहा, क्यों रुक गई? भैया मुझे ये वाला बैग चाहिए। अच्छा मदिहा, मैं आपको भी ऐसा बैग लेके दे दूंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे यही वाला बैग चाहिए। ए लड़की, ये बैग मेरी बहन को पसंद आ गई है, ये बैग तुम हमें बेच दो। नहीं भैया, ये बैग मेरा है, मैं इसको नहीं बेचूंगी। कैसे नहीं दोगी ये बैग मुझे? ये पकड़ो पैसे और ये बैग मुझे दो। नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा बैग चाहिए। ये लो मदिहा, आपका बैग। आओ मदिहा जाए। मेरा बैग नहीं लेके जाए। बाबा क्यों रो रही हो? आप ही वो भैया मेरा बैग लेके और पैसे फेंक के चले गए हैं। अच्छा लो बाबा, मैं अभी आई। रुको, मेरी बात सुनो। ये पकड़ो अपने पैसे और बैग ही दे दो। तुम अपने पैसों के जोर से हम गरीबों की खुशियाँ नहीं छीन सकते। दोबारा किसी गरीब के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करना। सुनो, आप भी पेंसिल चाहिए क्या? अरे नहीं, सुपरमार्केट को यही रास्ता जाता है क्या? हाँ आप भी यही रास्ता जाता है। आप भी पेंसिल भी ले लो ना। नहीं चाहिए। आप भी ले लो ना, 20 के मैं आपको 15 की दे दूंगी। चल ठीक है, 10 दे दे। अभी मेरे पास टूटे पैसे तो नहीं है। चेंज तो हमारे पास भी नहीं है। मैं भी टूटे पैसे लेकर आती हूँ। बेटा 10 मिनट हो गए हैं, वो बच्ची अभी तक नहीं आई। मैंने आपसे कहा था ना, ऐसी जगह से चीजें नहीं लेते। हाँ पापा, मुझे भी लगता है वो लड़की नहीं आएगी। चले चलते हैं। माफ करना आप ही, थोड़ी देर हो गई। ये ले आपके पैसे। कहने को तो सभी ईमानदार हैं, पर सच्चा वही है जिसे बेईमानी करने का मौका मिला फिर भी उसने ईमानदारी को चुना। चलना है, जल्दी चल, रात होने वाली है, उससे पहले हमें घर भी पहुंचना है। चल चले, इनको लूटते हैं। रुक जाओ। तुम दोनों कौन हो? हम दोनों यहाँ के लुटेरे हैं, जो भी सामान है सारा हमें दे दो। इस बच्ची के पास चेक कर, कुछ है? सरदार इस बच्ची के पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं भैया, मेरे पास पैसे हैं। अरे ये तो बच्ची कह रही है इसके पास पैसे हैं, फिर से तलाशी ले इसकी। नहीं सरदार, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। क्या रे, हमसे झूठ क्यों बोल रही है? रुके, ये ले भैया, ये पैसे मेरी माँ ने नीचे शेड में छुपा के रखे थे। बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे थे, तुम छुपा भी सकती थी, तुमने हमें दिए क्यों? भैया मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। बेटा आज तुम्हारी बातों ने हमारी आंखें खोल दी। मैडम ये आपका सामान, और बेटा ये तुम्हारे पैसे। और बेटा हमें माफ कर दो, आइंदा से हम भी कभी चोरी नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो से आपने भी कुछ सीखा है तो लाइक जरूर करें। ओए पागल, पीछे जा।
ये लो बेटा आपका बिस्किट, ये लो छोटी, आप पी लो। ये लो बेटा। भैया मुझे एक और बिस्कुट दे दें। नहीं बेटा, अगर मैं आपको 2 बिस्किट दूंगा तो ये सब बच्चे 2-2 बिस्किट मांगेंगे। ठीक है भैया। अरे ये बच्ची बिस्किट क्यों नहीं लेके गई? चलो जाके पूछता हूँ। अरे बेटा, तुम बिस्किट लेने आई थी लेकिन तुमने लिया क्यों नहीं? नहीं भैया, मुझे बिस्कुट नहीं खाना। लेकिन क्यों बेटा? अभी आपने बोला था ना सबको एक बिस्कुट दूंगा, लेकिन मेरे घर पे तो 3 लोग हैं, एक मैं और एक मेरी अम्मी और एक मेरा भाई। अगर मैं एक बिस्कुट खा लूंगी तो मेरी अम्मी और मेरा भाई भूखे रह जाएंगे, इसलिए ये मुझे बिस्कुट नहीं खाना। रुको बेटा, ये आपका बिस्किट, ये आपके भाई का बिस्किट और ये आपकी अम्मी का बिस्किट। शुक्रिया भैया। यार अब हम सबको सखी बना दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हाँ बेटा, क्या दूं? भैया मुझे अल्लाह दे दो। ये कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये पकड़ो अपने पैसे, जाओ यहाँ से। बहन, इन पैसों का अल्लाह ला दो। अरे बहन, ये तू क्या बोल रही है? चल, पागल हो गई है क्या? निकल यहाँ से। एक बात बताओ बेटा, आप बार बार दुकानों पे जाके अल्लाह को क्यों मांग रही हो? भैया ये हॉस्पिटल है ना? हाँ तो? यहाँ मेरी माँ ICU में दाखिल है। डॉक्टरों ने कहा है उनको सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, इसलिए मैं अल्लाह को ढूंढ रही हूँ। बेटा, तुम्हें अल्लाह को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारे दिल में है और अल्लाह से अगर तुम सच्चे दिल से दुआ मांगोगी तो वो जरूर कबूल होगी। या अल्लाह मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दे। या अल्लाह इस बच्ची की माँ को जल्दी से ठीक कर दे। माँ के लिए एक लाइक। जी साहब, बुलाया आपने? हाँ, ये लो, बचा हुआ खाना फेंक दो। ये ले साहब पानी। और ये बचा हुआ खाना फेंक देना। ये हुआ साहब, आज आपने खाना नहीं खाना? वो आज दोस्त के घर दावत है ना, तो वहीं सब मिलके खाना खा लेंगे। अरे ये हर रोज इतनी भूखी होती है, ये मेरा बचा हुआ खाना खाती है। क्या हुआ साहब, आज आपने खाना नहीं खाया? वो क्या है ना, आज मुझे भूख नहीं लग रही है, इसलिए सारा खाना तुम खा लेना। ठीक है साहब। शुक्र है ऊपर वाले का, आज तो पेट भर के खाना खाऊंगी। रोटियां उन्हीं की थालियों से कूड़े तक जाती हैं जिन्हें पता नहीं होता भूख क्या है। खाने को वेस्ट मत करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिख दें। मेरा दिल बदल दे।